बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ जी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। इस वीडियो के अंदर भी दूसरी वीडियो की तरह बहुत अच्छी जॉब हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी है। ज़रा हट के ये वीडियो है। इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े आए हुए हैं वो ज़रा पहले की निस्बत मुख्तलिफ हैं। पहले मुख्तलिफ कंट्री के ज़्यादातर सऊदी दुबई के वीज़े आते थे, अब और कंट्रीज़ ऐड हुए हैं, 2 कंट्रीज़। आपने वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को लाइक और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे दूसरे दोस्तों का जो है वो भला हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है जॉब की, जो जॉब की नोटिफिकेशन हमारे पास आती हैं, फिर हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो उस नोटिफिकेशन की बेस पर आपको जो है ईज़िली जॉब मिल सकती हैं, ठीक है जी। तो ज़रा सोचें कि अगर पता ही ना हो कि जॉब कौन सी आई है, वो किधर आई है, क्या रेट है उनका, तो फिर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। पहली पहली तो ये होती है कि अनाउंसमेंट जो होती हैं जॉब की वो आप तक पहुँचे, ठीक है जी। तो जो अनाउंसमेंट होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बर वक्त पहुँचाते हैं। आगे आपका फ़ैसला है कि उसको अवेल कैसे करना है। तो आपने देर नहीं करनी, आपने जल्द से जल्द जो है इस जो अपॉर्चुनिटी का उसको फ़ायदा उठाना है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी सैलरी के साथ ये पहली पोस्ट मैं आपके साथ जो शेयर की है, ये है इराक़ की वज़ारत दाखिला इराक़ के लिए दर्ज झैल हुनरमंद अफराद की जो है वो फ़ौरी ज़रूरत है। इनको जो टेलर चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, टेलर्स चाहिए, ठीक है जी। $600 जो हैं वो सैलरी है। सुपरवाइज़र की भी $800 सैलरी है। 800 सैलरी का मतलब ये है कि 2-2.5 के दरमियान होती हैं ये। तो अब तो 3 लाख के करीब जो है वो जो 1000 का 3 लाख रुपया जो है वो 3 लाख से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने इस जॉब को हासिल करना है, टेलर वाली जॉब को। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पोस्ट शेयर जो है वो बेनिफिट है आपके लिए। ये टेलर हज़रात के लिए, ये आपको पहले बता दूँ, टेलर हज़रात के लिए तो इस टाइम जो है वो इराक़ के वीज़े पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल आ रहे हैं। ये गैर मुल्की जो कंपनी होती हैं वो काम कर रही हैं इराक़ के अंदर, ठीक है जी। तो वो डॉलर के हिसाब से जो है वो सैलरी दे रहे हैं, यानी कि डॉलरों में सैलरी दे रहे हैं, जो कि ज़्यादा पैसे बन रहते हैं। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो ये जो कंपनी होती है ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है जी। ये हो सकता है आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट है, तो हो सकता है वो आपको 2 साल ही काम कराए और बाद में काम जो है वो बंद कर दे, ठीक है जी। ये मैं चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ। तो इराक़ के अंदर आपने जाना है तो ये चीज़ें आपने सोचनी है कि जितनी 2 साल के बाद एग्रीमेंट होता है 2 साल का, उसके बाद जितना भी टाइम लगे वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। ये ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ़ टाइम का आपको वीज़ा दें, ठीक है जी। वो लाइफ़ टाइम काम करने वाली वहाँ पे नहीं है। आपको पता है कि जो इराक़ के हालात हैं वो पाकिस्तान से भी डाउन है, तो इसलिए आप लोगों ने ये सोचना है, ये समझना है कि इराक़ में जो कंपनी काम कर रही है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं काम कर रही। हो सकता है वो ज़्यादा देर काम कर जाए, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ज़्यादा देर काम नहीं करेगी, ठीक है जी। 2 साल तो पक्का है ना, वो तो आपका एग्रीमेंट हो चुका है, 2 साल का एग्रीमेंट है और वो उन्होंने लगाने हैं। उसके बाद कोई कह नहीं सकते, वो कर भी सकते हैं एक्सटेंडेबल वीज़ा और नहीं भी कर सकते, ठीक है जी। वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। तो ये दूसरी जो है जी तरक्की है जी, इनको जो चाहिए, इनको सिविल कंस्ट्रक्शन फोरमैन चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए और स्टील फिक्सर चाहिए, लेबर चाहिए। सैलरी आप जूम करके देख सकते हैं, $1000 हैं जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन फोरमैन का, जो कि तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। वो शटरिंग कारपेंटर $750 हैं, स्टील फिक्सर $750 हैं, ठीक है जी। लेबर 500 है। 500 का मतलब ये है कि ये जो सैलरी कन्वर्ट करें पाकिस्तान की, ये 1.5 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तानी बनता है। खाना आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, खाना कंपनी का नहीं है, ठीक है जी। ये आपको इसी सैलरी में से खाना पड़ेगा। ड्यूटी 8 घंटे हैं। मुद्दत मादा जो है वो 2 साल का है। अगर रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। टेस्ट जो है 20 अगस्त इतवार को होने वाले हैं, ठीक है जी। इंग्लिश का बोल चाल ये लाजमी करार दिया गया, इंग्लिश जो है वो लाजमी करार दिया गया है। तो आज कल जो ट्रेंड है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश का जो कोर्स है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आजकल किसी जगह पे सेटल होना है, किसी आपको पता है कि मैंने अपने बच्चे को जो है वो
आउट ऑफ कंट्री के लिए भेजना है, जॉब के लिए भेजना है, तो उनको जो है 2-3 महीने का जो इंग्लिश कोर्स होता है वो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ज़रूर सिखा दिया करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। तो आगे हैं जी कंस्ट्रक्शन वर्कर, इनको चाहिए 25 बंदे चाहिए। रोमानिया, ये भी एक यूरोप का कंट्री है, यूरोप का ही एक हिस्सा है। ठीक है जी। तो इनको जो है वो 25 बंदे चाहिए कंस्ट्रक्शन लेबर। ठीक है जी। तो इनको सैलरी जो मिलने वाली है $500 से लेके 500 यूरो से लेके 550 यूरो है। यूरो जो है वो डॉलर से ज़्यादा होता है, ज़्यादा रकम बनती है डॉलर की निस्बत। तो आपने 550 यूरो ज़हन में रखना है, और खाना भी आपने खुद से अरेंज करना है, खाना इसके अंदर ऐड नहीं है। ठीक है जी। ये 2 साल का मादा है। रहाइश कंपनी की है, मेडिकल कंपनी की है, ट्रांसपोर्ट कंपनी की है। बाकी जो खाना है वो आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ये 19 अगस्त को ये टेस्ट होने वाले हैं। तो जो तुर्की का पीछे गुजरा है, मैं आपको रफ़ आइडिया बता दूं, वो 7.5-8 के दरमियान वो वीज़ा मिलने वाला है, 7.5-8 लाख के दरमियान। ठीक है जी। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, डॉलर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे करवट बदल रहे हैं, ज़्यादातर मुश्किल हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जिन भाइयों ने अभी आप ठान लिया कि मैंने बाहर जाना है, तो वो बाहर जल्द से जल्द ट्राई करें। मैंने हर वीडियो के अंदर बताया है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो निगरान सेटअप के अंदर मज़ीद महंगाई का सामना हो सकता है। तो ये जो वीज़े हैं वो आपको 4-5 की रेंज के अंदर जो मिलते हैं, ये वीज़े हो सकता है कि निगरान सेटअप के अंदर ही आपको जो है वो 7-8 लाख रुपए में मिल जाएँ। ठीक है जी। तो इसलिए अगर अभी भी मौका है, अगर आपने ये हासिल करनी है वीज़े, तो आपको 5, 5.5, 4, 4.5 की रेंज में अभी भी मिल रहे हैं। ठीक है जी। जो मिलते हैं, जो ऑफ़र में मिलते हैं, वो 2 के भी मिल सकते हैं, 2.5 का भी मिल सकता है, फ्री भी मिल सकता है। ठीक है जी। ये मैं कोई कन्फर्म या एक रेट नहीं है, कंपनियों का मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो आपने सारी चीज़ों को देखना है, सारी चीज़ों का मायना आपने करना है। तो ये जो रोमानिया का, ये 18 से कम नहीं होता, ये 18 लाख रुपए से ऊपर ही बनता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। बाद में आपने नहीं कहना कि ये यार ये क्या आपने बताया। तो आगे हैं जी, ज़रूरत है सऊदी अरब को शटरिंग कारपेंटर की और स्टील फिक्सर की। ठीक है जी। इनकी सैलरी अच्छी है। एक तो खाना दिया जा रहा है प्लस 1500 प्लस खाना, दूसरा स्टील फिक्सर खाना दिया जा रहा है 1500 प्लस खाना। ठीक है जी। इनको और प्लस ओवर टाइम दिया जा रहा है दोनों दोनों ट्रेड के अंदर, और लेबर को भी प्लस ओवर टाइम दिया जा रहा है, 1100 प्लस खाना दिया जा रहा है। ठीक है जी। 17-18 को जो है ये टेस्ट होने वाले हैं, और 1500 सैलरी है बेसिक, और प्लस खाना। अगर खाना और बेसिक सैलरी डाल लें तो ये तकरीबन 1900 रियाल के करीब बनती हैं। ठीक है जी। तो अच्छा पैकेज है। अगर आप लोगों ने जाना है, जिन दोस्तों ने जाना है, तो यहाँ पे वो ज़रूर ट्राई कर सकता है। 17 और 18 तारीख यानी कि जो कल और परसों ये टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो आप अगर यही वीडियो आप परसों देखते हैं, या परसों के बाद देखते हैं, 2 दिन बाद देखते हैं, 3 दिन बाद देखते हैं, तो ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आपके लिए ये कारआमद साबित नहीं होगी। ये सिर्फ़ कारआमद साबित होगी अगर आप जो ये वीडियो है वो बर वक्त देखें और बर वक्त अप्लाई कर दें। ठीक है जी। बर वक्त अप्लाई करेंगे तो ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी, वरना आपको फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है जी। शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर और प्लस लेबर, ये 3 ट्रेड हैं। लेबर का कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ कोई 40-50 केजी का वज़न होता है जो आपने उठाना है, और हो सकता है वो आपको कहे कि ये वज़न उठा के आप थोड़ा बहुत भागें, तो आपने ईज़िली वो भागना है, भाग के आपने वज़न जो है वो वहाँ पे रख देना है। यही टेस्ट होगा, इसके बाद और लेबर का कोई टेस्ट नहीं होगा। जो शटरिंग का कारपेंटर का टेस्ट होते हैं, वो आपसे कॉलम बनवा सकते हैं, आपसे मुरब्बा बना सकते हैं, आपसे कुछ भी बना सकते हैं। जो स्टील फिक्सर हैं, इनसे वो भी ये प्रैक्टिकल करवा के दे सकते हैं, बांधे लगवा सकते हैं आपके वायर के साथ, या फिर आपको कोई रिंग बनाने का दे सकते हैं, जैसे कि तकून वगैरह और मुस्ततील वगैरह, मुरब्बा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको रिंग जो है वो बनवाने में दे सकते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने पहले ही काम अगर सीखा हुआ है, काम का आपको एक्सपीरियंस है, तो ये जॉब जो है वो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आपने जस्ट जाके अप्लाई करना है। ठीक है जी।
और अपना टेस्ट देना है यहाँ पे। आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, इनको हमारे मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल को सऊदी अरब की मशहूर मरूफ मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस कंपनी को मक्का प्रोजेक्ट के लिए दर्ज झैल अफराद की फौरी ज़रूरत है। ये मेंटेनेंस कंपनी, इनको मक्का प्रोजेक्ट के लिए दर्ज झैल हुनरमंदों की जो है वो फौरी ज़रूरत है। एक मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन इनको चाहिए, प्लस 1600 प्लस खाना है सैलरी, ठीक है जी। वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन चाहिए 1300 प्लस जो है वो खाना है। ये सबसे बड़ी बात, ये सेल्फ सिलेक्शन जारी है, ये सेल्फ सिलेक्शन है, ये नहीं आपने पैसे देने या वीज़ा उठाना है। कोई टेस्ट कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपने पैसे दे के वीज़ा उठा लेना है। तो ये उठाना कैसे है और क्या आपको इंतज़ाम करने हैं, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है, ठीक है जी। जैसे ट्रेड का मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड हैं। तो आपने इन ट्रेड के अंदर जो है वो अप्लाई करना है। HVAC असिस्टेंट टेक्नीशियन, ठीक है जी। और रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन चाहिए इनको, पंप मैकेनिक चाहिए, प्लम्बर चाहिए, और आगे डीजल जनरेटर मैकेनिक चाहिए, गैस फायर फाइटिंग सिस्टम टेक्नीशियन चाहिए, आगे चिलर एयर कंडीशन टेक्नीशियन चाहिए, HVAC टेक्नीशियन चाहिए, पेंटर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन चाहिए, फायर अलार्म, ठीक है जी, टेलीकॉम सेंट्रल टेक्नीशियन चाहिए। आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि इसके अंदर खाना भी ऐड है। अगर 1300 वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन की सैलरी 1300 है प्लस खाना है, तो ये सैलरी जो बनती है वो तकरीबन जो ये सैलरी बनती हैं वो 1700 बनती हैं, क्योंकि 400 रियाल अब जो है वो सऊदी अरब के अंदर जो खाने का रेट जो बढ़ चुके हैं, हर महंगाई के रेट, तो खाने का जो रेट है वो ख़र्चा जो है वो 400 रियाल आ रहा है, ठीक है जी, सऊदी अरब के अंदर। तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। आ गया जी लो एंड मीडियम वोल्टेज केबल वेल्डिंग टेक्नीशियन, इनको चाहिए, इनको जो मिलेगी सैलरी वो 1500 प्लस खाना है। जनरेटर इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन, इनको जो सैलरी है वो 1500। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन फायर अलार्म की जो सैलरी है वो भी 1600 प्लस खाना है। आगे कंप्यूटर टेक्नीशियन की सैलरी जो है वो 1400 प्लस खाना है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की सैलरी 1400 प्लस खाना है। एयर कंडीशन कंट्रोल टेक्नीशियन की सैलरी जो है वो 1500 है। सारी सैलरी की डिटेल ऊपर दे दी है। आपने जो है वो कंपनी को वेरीफाई करना है, कंपनी का नाम आपने वेरीफाई करना है। मज़ीद कोई मालूमात आपको अगर मिस हो चुकी हैं जो मैं नहीं दे सका यहाँ पे, तो आपने मेरे व्हाट्सएप पे आके कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने व्हाट्सएप को सेव करना है। इस व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज कर देना है, वॉइस मैसेज, मैं उसके ज़रिए आपको सारी मालूमात इंशाल्लाह दे दूँगा। व्हाट्सएप का मेरा नंबर है 0305 60 44 600 पूरा, ठीक है जी। और जिन दोस्तों को मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं कर सका किसी वजह से, उनसे मैं माज़रत करता हूँ। काम की वजह से रिप्लाई जो है वो हर एक किसी का जो करना वो नामुमकिन हो जाता है, तो इसलिए माइंड ना किया करें। जब भी मौका मिलता है तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं, चाहे 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन रिप्लाई आपका जो है वो